हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। अगर आ गए हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ और हमारा सेशन आप लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर, तो फटाफट से सबसे पहले सेशन को कर दीजिए लाइक और लाइव चैट में लिखकर मुझे बता दीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ कि आपने इस सेशन में यूज होने वाले नोट्स को टेलीग्राम चैनल से ले लिया है। टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने डे 1 के नोट्स में पुत्र शेयर कर दिए हैं। अगर किसी ने अब तक नहीं लिए तो जाकर जो है वहां से नोट्स ले सकते हैं। क्या आप आ चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ चुके हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ बन चुके हैं। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया। अब तक पिछले 2 दिनों में हमने क्या किया है जी? जो हमारा 21 डेज चैलेंज है उसमें हम डे 1 ऑफ एफएमएसएम कर चुके हैं, डे 1 ऑफ कॉस्टिंग भी कर चुके हैं, और आज शुरुआत होने जा रही है एडवांस अकाउंट्स के। तो एडवांस अकाउंट का आज हमारा डे 1 रहने वाला है। जैसे बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको ब्रीफ किया दैट देयर आर गोइंग टू बी 21 सेशंस, जिसके अंदर पूरा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। इन द सेम मैनर एडवांस अकाउंट में 21 सेशन के अंदर हम आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी एएस हैं सबका ग्लिम्स लेते हुए चलेंगे, और सबसे संबंधित कुछ कुछ प्रश्न, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, सो दैट एक ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है हो जाए। एंड ये चीजें आपको बहुत लाभदायक साबित होंगी जब आप एग्जाम के टाइम पर भी इनको रिवीजन के लिए यूज करेंगे। ठीक है जी। बच्चे जुड़ चुके हैं, जड़े आगे ने पुत्र लाइक कर दो। लाइव बैठे हैं, ज्यादा लाइक है कम, ये कैसे हो सकता है? मतलब कुछ ऐसे महानुभाव बैठे हैं जो ऐसे बैठे हैं। बेटा थोड़ी देर के लिए अपनी भुजाओं को खोलना, लाइक करके वापस से ऐसे बंद कर लेना, वापस बंद कर लेना, लाइक कराओ एक बार। हाँ जी। और माता रानी के जय करे के साथ शुरू करेंगे जी। आज का सेशन डे 1 है। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम तो है ही। सभी भगवान को हमारा नमस्कार है और माता रानी की जय है। ये लीजिए, इस सेशन में जो नोट्स हम यूज कर रहे हैं, ये नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल भैया अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन उसको कर लीजिए, ज्वाइन कर लेंगे। ये लीजिए। आपके सामने नोट्स ओपन है। 21 डेज चैलेंज एडवांस अकाउंट का है आज डे नंबर 1, जिसमें हम कौन से चैप्टर की बात करने वाले हैं जी? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नामक चैप्टर की बात करने वाले हैं। फटाफट से ग्लिम्स जो है इसका ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या कहता है? बड़ा ही क्लियर कहता है यार, जब आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो ना, उसके अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो बड़ी सारी जगह पर हो सकती है। गोल्ड में हो सकती है, शेयर्स में हो सकती है, मतलब आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए, किसी ने गोल्ड खरीदकर अपने पास रख लिया, किसी ने गोल्ड से संबंधित बॉन्ड्स लेकर रख लिए। और हमारा ये चैप्टर जो है कहता कि भैया इन्वेस्टमेंट करने के अंदर दो पार्टी होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है, और एक होती है दूसरी कम पार्टी जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टी। ये चैप्टर कहते हैं भाई हम बात करेंगे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वेस्टर यानी कि हम लोग जब पैसा अपना लगा रहे हैं कहां, ये बड़ा ही क्लियर है। कहता भाई मैं सिर्फ शेयर डिबेंचर टाइप बातें करूंगा, सिक्योरिटी की बात करूंगा। तो इस चैप्टर के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है बिल्डिंग में तो उसकी बात ये चैप्टर नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करी है, नहीं कर रहा है चैप्टर। बात ये कह रहे हैं भाई अगर तुमने शेयर सिक्योरिटीज मतलब डिबेंचर में, बॉन्ड्स में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करिए, तो उसी की बात हम आपसे यहां पर करने वाले हैं। मजे की गल यह है कि पुत्र कि इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारे इंस्टीट्यूट ने भी एक एएस बनाया हुआ है जी, एएस नंबर 13, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। उस एएस के अंदर काफी सारी बातचीत तो वही है जो इस चैप्टर के अंदर, लेकिन कुछ फंडे ऐसे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इस चैप्टर के बाहर हैं। स्पेसिफिकली वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, करंट इन्वेस्टमेंट है या आपकी नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और अगर आपने कभी रिक्लासिफाई किया करंट टू नॉन करंट या नॉन करंट टू करंट तो उस केस में क्या होगा। वो सभी बातें जब मैं एएस के टॉपिक लूंगा वहीं पर आपको कराऊंगा। यहां पर हम प्योरली जो चैप्टर के अंदर होने वाली बात है, जहां पर आप शेयर डिबेंचर से संबंधित अकाउंट बनाते हैं, वहीं तक अपनी जो है लिमिट स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो आइए आइए आइए, कल हमारे फोन में एक चैट में इशू आ रहा था, जरा रुकिए मैं देखूं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आइए। तो एडवांस अकाउंट डे 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपका स्वागत है। और पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। सभी बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बड़ी सारी छोटी छोटी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो कैलकुलेटर कोशिश करके अपने साथ रखिए। देखो मैं तो कैलकुलेशन कर ही दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम है आपका, पास होना है आपको। तो आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। और साथ में अगर रफ पेपर, पेन एक्सेट्रा भी रख लेंगे तो भाई सोने तो सुहागा हो जाना है पुत्र। ये लीजिए, तो मैं पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता जी, मिस्टर संजय
furnishes the following details relating to his holding in 8% डिबेंचर। तो संजय जी ने 8% डिबेंचर खरीदे हुए हैं। कहता ₹100 ईच, यानी कि जो फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की 100 रुपए है, ऑफ पी लिमिटेड कंपनी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस कंपनी के डिबेंचर लिए हुए हैं उस कंपनी का नाम है पी लिमिटेड। कहता जी हेल्ड एज करंट एसेट है। करंट का मतलब हो गया कि इन्होंने अपने दिल से लगा कर रखना चीज को, इन्होंने खरीदा ट्रेडिंग पर्पस के लिए। सामान सस्ता है तो खरीद लेंगे, जैसे ही महंगा होगा तो हम उसको बेच देंगे, मन करेगा तो दोबारा वापस से खरीद लेंगे। तो करंट की तरह यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की तरह नहीं। कई सारी ट्रांजैक्शन है, आइए देखते हैं। 1 अप्रैल को कहता जी ओपनिंग बैलेंस पड़ा था 1,20,000 की फेस वैल्यू का, कॉस्ट है 1,18,000 की। उसके बाद 1 जुलाई को आपने कुछ परचेजिंग किया, 1 अक्टूबर को आपने कुछ सेल किया, 1 जनवरी को आपने परचेज किया और 1 फरवरी को वापस से सेल किया। तो एक ओपनिंग बैलेंस है, 2 ट्रांजैक्शन पुत्र परचेज की है और 2 है सेल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। जब भी हम बात करते हैं एफआईबीएस, एफआईबीएस बोले तो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, तो डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब एफआईबीएस के अंदर आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं जी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आप एफआईबीएस की बात करेंगे तो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट यूजुअली कंपनीज जो हैं देती हैं साल में 2 बार। तो क्वेश्चन आपको डेट बताएगा, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि कोई भी परचेज या सेल के ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं उसका इंटरेस्ट वहीं पर आपको सेटल करना होता है। तो 2 डेट्स हैं, 30 सितंबर और 31 मार्च को मिलता है इंटरेस्ट। कहते जी मिस्टर संजय जो इन्वेस्टर हैं, ही क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च। तो मतलब हमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के अकाउंट्स बनाने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर इन्फॉर्मेशन। कहता जी ब्रोकरेज एट 1% टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं जी? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जब भी आप परचेज करते हो तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं, और जब भी आप सेल करते हो तो उसके कारण आपकी रिसिप्ट कम होती है तो उसको माइनस किया जाता है। वेरी गुड पॉइंट। क्वेश्चन के अंदर अंत विच शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स। साथ में कह रहे हैं जी मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड ऑन 31 मार्च, मतलब लास्ट डेट जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैरी डाउन करोगे उस दिन कहता हमारा जो मार्केट वैल्यू चल रहा है ना पर डिबेंचर का 99 है। तो आप बताइए क्या करेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है? एएस नंबर 30 में कहता है कि करंट इन्वेस्टमेंट इज टू बी वैल्यूड एट द कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे वहां पर आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी कॉस्ट की, और ये आपको दिया मार्केट प्राइस, तो हमें कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कंपेयर करके देखना है, जो दोनों में से लोअर होगा उस वाली वैल्यू पर वैल्यूएशन कर लेनी है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट रहा। साथ में क्वेश्चन कह रहे हैं भैया क्या करना, एज्यूम फीफो मेथड। ये किस लिए यूज होगा? आप जब जब सेल की ट्रांजेक्शन करेंगे, यू विल हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा? 2 चीजों को कंपेयर करने पर, एक है पुत्र सेल की वैल्यू और दूसरा है आपका कॉस्ट प्राइस। सेल वैल्यू तो आपको सेल की ट्रांजैक्शन से मिल जाएगी, लेकिन कॉस्ट कैसे मिलेगी? तो उसके लिए मेनली 2 मेथड्स होते हैं, वन इज द फीफो एंड द अदर इज वेटेड एवरेज। तो क्वेश्चन कह रहा है फीफो मेथड से सोचना, तो हम फीफो के हिसाब से चलेंगे, यानी कि जब भी आपकी सेल होगी कोई इन्वेस्टमेंट तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो ओपनिंग बैलेंस में से हुई होगी। मैं वेटेड एवरेज मेथड वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। तो इसके उत्तर पर चलते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे सामने। किसकी बुक्स हैं जी? सबसे पहले इन्वेस्टर का नामकरण कर देना आपने, बुक्स ऑफ मिस्टर संजय। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तारीख लिख दी 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 13 तक। और यहां पर स्क्रिप्ट का मतलब भाई कौन सी सिक्योरिटी, उसका नाम लिखना है। 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में? इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीधा शुरू हो जाता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अरे नहीं रे, बाकी का इंफॉर्मेशन लिखो, किसका बुक्स बना रहे हो, कब से कब तक का बना रहे हो, और जो स्क्रिप्ट है वो क्या है। 8% डिबेंचर है, 9% है, 10 है, डिबेंचर है कि बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, क्या चीज है। तो कायदे से वो सभी चीजें लिखकर आगे हमें बढ़ना होगा। अच्छा जी, अब इसमें देखिए आपको एक बड़ा सा अकाउंट दिखेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। काफी चौड़ा सा अकाउंट बनता है, जिसमें 5 कॉलम लेफ्ट साइड पर, 5 कॉलम राइट साइड पर होते हैं। कौन कौन से कॉलम है मैं एनलार्ज करके थोड़ा दिखा देता हूं। तो आपके जो कॉलम्स हैं वो इस प्रकार हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, फिर इंटरेस्ट और फिर अमाउंट। और यही पांचों कॉलम आपके क्रेडिट साइड पर भी आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो इस तरीके से पुत्र इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले उसने आपको क्या बताया? कहते हैं कि हमारे पास ना ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। आइए लिखते हैं, 1 अप्रैल 2012 को उसने बोला हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है जिसकी फेस वैल्यू है 1,20,000, लेकिन कॉस्ट है 1,18,000, यानी कि 1,20,000 फेस वैल्यू है। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब आपने कितने का खरीदा हुआ है पहले, तो 1,18,000 है, एज इट इज हमने इसको यहां पर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में गए तो इसने आपको बताया था, ये देखिए 1 जुलाई 2012 को सेकंड ट्रांजैक्शन आपको कहता जी 100 डिबेंचर आपने परचेज किए हैं एट एक्स इंटरेस्ट 98। आपने ये देखना क्या अभी इंटरेस्ट की डेट तो नहीं आई, ओपनिंग बैलेंस क्या था 1 अप्रैल, उसने कहा जी इंटरेस्ट मिलता है 30 सितंबर और 31 मार्च। तो यहां पर मार्क कर लूं, यहां पर 1
जुलाई और 1 अक्टूबर के बीच में 30 सितंबर इंटरेस्ट की डेट आएगी और एक यहां 31 मार्च को इंटरेस्ट की डेट पुत्र आपकी आने वाली है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा, नहीं तो कई बार क्या होता है बच्चे जल्दी जल्दी में इसके बाद ये ट्रांजेक्शन फिर याद आता है, अरे यार 30 तारीख तो रह गई, और आप सोचोगे कि वापस जाकर ट्रांजेक्शन कर दूं, लेकिन वो अकाउंट में पॉसिबल नहीं होगा, गलतियां आपसे हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपने ध्यान से चलना है, हायरार्की में चलना है, डेट वाइज आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुत्र चलना है। 1 जुलाई को आपने परचेज किए डिबेंचर, ये चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स इंटरेस्ट, यानी कि आपने जो परचेज किए, आपने 100 डिबेंचर खरीदे 98 के 9800, इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, एक्स इंटरेस्ट है। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। थोड़ी देर बाद देखो यहां पे एक फिगर दिख रही होगी, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है पुत्र इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जब आपने मेरे साथ अभी अकाउंट देखा तो वहां पर कॉलम अलग बन रहा है, फेस वैल्यू के बाद इंटरेस्ट का कॉलम अलग है, अमाउंट का कॉलम अलग है। तो जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें आती है कॉस्ट इंटरेस्ट के अलावा, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट वाले कॉलम में आता है। अब हो क्या रहा है, जब आपने 1 जुलाई को 100 डिबेंचर खरीदे, बड़ा ही कायदे से सुनना, वैसे ही बातें मैं मानता हूं आपने अपने जहां से ये पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी की बातें पता होंगी, यहां बताना उचित नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं बिल्कुल बेसिक, कि जब 1 जुलाई को आपने डिबेंचर खरीदे हैं, 30 सितंबर को जब इंटरेस्ट मिलेगा, इसका इंटरेस्ट किसको मिलेगा? आपको, क्योंकि आपने खरीद लिए पूरे 6 महीने का। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, अप्रैल, मई और जून 3 महीने का इंटरेस्ट किसका बनता है? उस पार्टी का जिसके पास ये डिबेंचर थे। तो जब आप डिबेंचर खरीदेंगे, आप 3 महीने का इंटरेस्ट उस पार्टी को देंगे। तो आप जब कहेंगे टू बैंक, आप कहेंगे 100 डिबेंचर, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए की, तो 10,000 तो आ गया नॉमिनल वैल्यू में। आपने खरीदा कितने का? 98 एक्स इंटरेस्ट, 9800 हो गया। हम नॉर्मल सिनेरियो में 9800 अमाउंट में लिख देते, लेकिन उसने यहां यह भी बताया कि भैया 1% की तो हम ब्रोकरेज भी दे रहे हैं, तो 1% का ब्रोकरेज भी इसमें ऐड होगा, और 9898 रुपये आपके अमाउंट कॉलम में जाएंगे। ये कॉस्ट हो गया विदाउट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपको अलग से निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो 100 डिबेंचर गुना 100 रुपए, 10,000 रुपए के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट देने? मैंने कहा 3 महीने। आपने ये देखना है, पिछली बार जब इंटरेस्ट मिला था कब मिला था? 31 मार्च। उसके बाद कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई और जून, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कब हुई है? 1 जुलाई को। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है जी इन्वेस्टमेंट का, ये लीजिए। तो हम यहां आ गए, 1 जुलाई को ट्रांजेक्शन हो रही है जी, टू बैंक पुत्र परचेज। आपने 100 डिबेंचर लिए और 100 रुपए एक डिबेंचर की फेस वैल्यू, तो आ गया 10,000। उसके बाद हमने यहां पर लगाया है 1 और 2, उम्मीद करता हूं देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो वर्किंग नोट 1 और 2, ये लीजिए वर्किंग नोट्स आ गए जी। पहला वर्किंग नोट है इंटरेस्ट का, 10,000 की फेस वैल्यू आपने परचेज करी, 8% डिबेंचर है, मतलब रेट इनका 8% इंटरेस्ट का, और कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? 3 मंथ्स का, अप्रैल, मई और जून का। तो 200 रुपए का इंटरेस्ट आता है, जिसको आप लिख देंगे पुत्र इंटरेस्ट वाले कॉलम में, और अमाउंट वाले कॉलम में क्या आता है जी? कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 2 देख रहे हैं, आपका जो ट्रांजेक्शन का प्राइस है 100 रुपी एट द रेट, सॉरी 100 डिबेंचर एट द रेट 98, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, ब्रोकरेज दी गई है कितनी? 1%। ब्रोकरेज इज ऑलवेज ऑन द ट्रांजेक्शन प्राइस, तो 9800 का पुत्र 1% हो गया 98 तक, टोटल आ गया 9898। तो ये वाली वैल्यू आपकी यहां पर आ गई। उम्मीद करता हूं पूरे तरीके से क्लियर है। 1 जुलाई के बाद आपकी जो ट्रांजेक्शन है ना क्वेश्चन में, वो 1 अक्टूबर को है, लेकिन मैंने जो कहा नहीं भूलना कि बीच में इंटरेस्ट की डेट आ रही है 30 सितंबर। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपके एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो 30 सितंबर को आप कहेंगे जी बाय बैंक इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट वाले कॉलम में अमाउंट आएगा कितना? वर्किंग नोट 3 में दिखाया गया है, लेकिन हम खुद भी समझ सकते हैं। आपके पास ओपनिंग में थे 1,20,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर, थोड़ी देर पहले आपने 10,000 की भी खरीदे, तो टोटल 1,30,000 के डिबेंचर है, जिसके ऊपर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ये लीजिए, तो 120 प्लस 10, 1,30,000, 8% का इंटरेस्ट रेट है, और 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इंटरेस्ट हमेशा कब से कब तक होता है? प्रीवियस जो डेट थी इंटरेस्ट की, वहां से लेकर इस डेट तक का, तो 6 महीने का पुत्र इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो कि 5200 बन रहा है, और ये आपकी इनकम है, तो आप इसको इंटरेस्ट वाले कॉलम में क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। ये भी डन हो गया। उसके बाद बारी आती है जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। क्वेश्चन ने कहा 1 अक्टूबर को क्या हुआ? 1 अक्टूबर को क्या हुआ? आपने सेल कर दिए जी 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट, फिर से विदाउट इंटरेस्ट, 100 रुपए पर। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन होगी तो इंटरेस्ट जरूर आएगा। आपने अब सेल किए, जब आपने परचेज किए थे यू पेड द इंटरेस्ट, लेकिन अब आपने सेल किया तो दूसरी पार्टी आपको इंटरेस्ट देगी जितना आपका बनता है। आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर, और आप ये वाले कब बेच रहे हो डिबेंचर? 1 अक्टूबर। तो यार क्या कोई इंटरेस्ट बना? जी नहीं, इट इज ऑलमोस्ट द सेम डेट, मुझे अभी इंटरेस्ट मिला और अभी की अभी मैं बेचने चला गया। तो इस सिनेरियो में, इस ट्रांजेक्शन में कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि सेम डेट पर ही आपने सेल कर दिया। आइए देखते हैं। तो आपने जब सेल किया
क्रेडिट साइड पर आप कहेंगे जी बाय बैंक, ये लीजिए 1 अक्टूबर 12 को पुत्र यू विल से बाय बैंक सेल कितने रुपए, कैसे आएगा जी, आपने 200 डिबेंचर बेच दिए तो 200 डिबेंचर फेस वैल्यू 100 के हिसाब से इंटरेस्ट कुछ आएगा नहीं, मैंने फिर भी लिखा है नंबर 4, तो वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट अभी अभी 30 सितंबर को मिला था, तो कोई भी इंटरेस्ट आपके लिए एक्रू नहीं हुआ, क्योंकि आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे पर ही ट्रांजेक्शन करने चले गए। और जहां तक बात है पुत्र अमाउंट वाले कॉलम की, ये लीजिए अमाउंट वाले कॉलम में क्या आएगा, नोट नंबर 5 में बताने, उसने बोला 100 डिबेंचर आपने बेच दिए कितने रुपए के, तो 200 डिबेंचर बेच दिए 100 रुपए के हिसाब से 20,000। लेकिन याद रखना क्वेश्चन है ब्रोकरेज भी है, परचेज के समय मेरा खर्चा होता है, मेरी कॉस्ट बढ़ती है तो मैं ऐड करता हूं, और सेल के समय बिल्कुल रिवर्स है कि यार मेरा तो 20,000 का सेल हो रहा था लेकिन मुझे 1% की ब्रोकरेज देनी पड़ गई, तो मेरे 200 रुपए उसमें चले गए और मुझे नेट कितना बचा पुत्र, 19,800 रुपए। तो 19,800 जो है हमारा फाइनली अमाउंट बना है, जो कि हमारा यहां पर आएगा। और whenever there is a transaction of sale we have to find out the profit or loss as well। क्वेश्चन ने क्या बोला था, फीफो मेथड, फीफो का मतलब क्या है, ये देखिए आपके यहां पर ये 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, एक मिनट, ये वाला 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस था, आपने अभी कितना बेचा है, सिर्फ 20,000, तो ये पूरा 20,000 किसमें से सेल हुआ होगा आपका, इसमें से, ये लीजिए। तो फीफो मेथड के हिसाब से हम ये कहेंगे अगर 1,20,000 फेस वैल्यू की कॉस्ट है 1,18,000, तो जो आपने अभी अभी बेचा है 20,000 उसकी कॉस्ट कितनी होती, उस कॉस्ट को निकाल के हम इस सेल प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 6, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सबसे पहले निकाल रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपने ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से प्रोपोर्शनेट किया, कॉस्ट आई जी 19,667, जबकि सेल वैल्यू कितनी है हमने ऊपर निकाली थी 19,800 की, सेल वैल्यू ज्यादा है, मींस यू आर हैविंग दी प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन ऑफ रुपी 133, सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल पुत्र 133 रुपए का, और इस प्रॉफिट को जाकर हम यहां पर डाल देंगे 1 अक्टूबर को, यू कैन सी टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 133 रुपए हमने डाल दिया। तो ये एक पूरा सर्कल होता है कि हमने परचेज किया, इंटरेस्ट लिया, सेल किया, और सेल के वक्त हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए और भी चीजें भी बाकी है, ये देखिए 2 ट्रांजेक्शन और पड़ी है। आपने फिर से क्या किया, 1 जनवरी को आपने परचेज किए 50 डिबेंचर 98 के हिसाब से कम इंटरेस्ट, पहली बात तो 1 जनवरी लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को, तो बीच में अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने जो आए उस 3 महीने का इंटरेस्ट यू विल हैव टू पे। 50 डिबेंचर है 100 रुपए के हिसाब से 5,000 हो गया इनका फेस वैल्यू, उसके ऊपर 8% फॉर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सो 1 जनवरी 2013 टू बैंक परचेज, आपके डिबेंचर हैं 50 डिबेंचर, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो टोटल फेस वैल्यू होगी 5,000। सबसे पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है पुत्र, वर्किंग नोट नंबर 7, 50 डिबेंचर 100 रुपए का एक, 8% का इंटरेस्ट रेट है, और 3 मंथ्स कैसे, लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को, वहां से लेकर 1 जनवरी तक आपके 3 मंथ्स हो जाते हैं, तो यू विल हैव टू पे रुपी 100 का इंटरेस्ट मोर, ये आ गया जी रुपी 100। उसके बाद बात आई कि आपने कॉस्ट कितनी देनी, उसने कहा 50 डिबेंचर खरीदे 98 के हिसाब से, तो ट्रांजैक्शन प्राइस हो गया 4900, लेकिन ये था कम इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो जो इंटरेस्ट अभी अभी कंप्यूट किया उसको यहां से माइनस करो, एंड यू ऑल्सो पे द ब्रोकरेज, क्वेश्चन है का 1% का ब्रोकरेज। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे सर 4900 में से पहले 100 माइनस करके जो 4800 है क्या ब्रोकरेज उस पे होगी, नहीं, मैंने क्लियर एक चीज बोली दैट ब्रोकरेज इज ऑलवेज टू बी कंप्यूटेड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, एंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू ओवर हियर इज 4900, तो 4900 के ऊपर पुत्र यू विल अप्लाई 1%, इट विल कम 49, एंड टोटल करेंगे तो 4849, दिस बिकम्स योर कॉस्ट, दिस बिकम्स योर कॉस्ट, ये लीजिए, तो दिस वैल्यू वी शैल राइट डाउन ओवर हियर, ये आ गया जी 4849, परचेज की ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद सेल की ट्रांजैक्शन आ रही है, क्वेश्चन कहता है जी लास्ट में हमें 1 फरवरी को आपने सेल कर दिए 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट 99, अब आपने सेल के कब, 1 फरवरी को, लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को आपको, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी 4 महीने आपके पास रहे, तो जब आप इन डिबेंचर को सेल करोगे तो आप अगली पार्टी को बोलोगे कि भाई इन 4 महीने का इंटरेस्ट तो मेरा बनता है, तो ये 4 महीने का मुझे दे दो, तो ये 4 महीने का इंटरेस्ट अब आपको मिलेगा, तो जब आप बाय बैंक सेल की ट्रांजेक्शन करोगे वहां पर भी यू विल गेन द इंटरेस्ट, ये लीजिए। तो 1 फरवरी 13 को पुत्र ये रही ट्रांजेक्शन, 1 फरवरी 13 यू विल से बाय बैंक सेल 200 डिबेंचर्स यू आर सेलिंग एट द रेट ऑफ, सॉरी फेस वैल्यू इज 100, तो 20,000 आ गया। वर्किंग नोट 9 में दिखाते हैं इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, 200 डिबेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%,
4 महीने कैसे, 30 सितंबर से लेकर 1 फरवरी तक के मंथ्स का इंटरेस्ट आपका बनता है, दैट इज 533 रुपये। तो ये पुत्र इंटरेस्ट का अमाउंट हमने लिख दिया। उसके बाद बात है कि आपके पल्ले कितना पड़ा, आपके लिए सेल वैल्यू कितने रुपए की है। क्वेश्चन ने आपको कहा 200 आपने सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 99, तो ट्रांजेक्शन प्राइस है 19800। इस बार भी एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, अगर कम इंटरेस्ट होता तो आप इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस करते, लेकिन एक्स इंटरेस्ट है। बट ब्रोकरेज तो आपने पे किया ही है ना, तो ब्रोकरेज कितना है 1%, तो 19800 ट्रांजेक्शन प्राइस के ऊपर 1%, 198 पुत्र माइनस करेंगे तो ये आ गया जी 19,602 रुपए। उम्मीद करता हूं पूर्ण तरीके से क्लियर होगा। 19,602 की पुत्र वैल्यू आ गई, ये लीजिए 19,602। जब परचेज की ट्रांजैक्शन होती है ना बेटा, इन दोनों चीजों को कंप्यूट करके खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट। लेकिन सेल के वक्त ऐसा नहीं होता, सेल के वक्त आफ्टर डूइंग द इंटरेस्ट एंड द सेल वैल्यू यू हैव टू आल्सो कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि यार इनकी सेल वैल्यू तो 50 चल गई, लेकिन इनकी कॉस्ट कितनी होगी, तो कॉस्ट निकालने के लिए वो है वेरियस मेथड, मैंने बताया था फीफो या एवरेज मेथड, लेकिन क्वेश्चन है क्या फीफो यूज करना। आपके पास फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पुराना, तो सबसे पुराने वाले 1,20,000 थे, उसमें से आप ऑलरेडी 20,000 सेल कर चुके, अभी भी वहां पर 1 लाख पड़ा है, तो दिस इज वेल इनफ टू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल। तो उसी 1,20,000 में से ही इन 20,000 की कॉस्ट भी हम इजीली निकाल लेंगे। आई जी, तो वर्किंग नोट नेक्स्ट बन रहा है, वर्किंग नोट नंबर 11 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल के लिए हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिटरी मेथड लगा दिया कि जो ओपनिंग वाले हैं 1,18,000 की कॉस्ट है, व्हेन द फेस वैल्यू इज 120,000, so for your face value of 20,000 the cost shall be 19,667, whereas the sale value we just computed is 19,602। इस बार आपकी सेल वैल्यू कम है, so you have incurred a loss of ₹65। इस लॉस को बुक कर लेंगे जाकर, ये देखिए जी आप कहेंगे सेम डेट 1 फेब सेल वाली डेट बाय P&L लॉस ऑन सेल और 65 रुपये आपने डाल दिया। इस तरह करने के पश्चात हमारा ये वाला सारा ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गई जो भी परचेज सेल की थी, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 31 मार्च को भी इंटरेस्ट मिलता है, सो 31 मार्च को आपने इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, बाय बैंक इंटरेस्ट, जैसे सेम वे में 30 सितंबर को करी थी। इतनी चीज याद रखना पुत्र कि इंटरेस्ट आपको मिलता है उतने डिबेंचर पर जितने आपके पास हैं। कैसे पता चलेगा, डेबिट वाले डिबेंचर को ऐड कर लो, कितने जी 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, कितना हो गया 1,35,000, जिसमें से आप 40,000 की फेस वैल्यू के बेच चुके हो, तो कितना बचा 95,000। उस 95,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 8% 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट जो है मिलेगा। 95,000 8% फॉर 6 मंथ, 6 मंथ कैसे 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च। बड़ा ही सिंपल है, जब भी इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम द प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट पुत्र मिलता है। कितना आ गया जी 3,800 रुपी 3,800। उसके बाद आपने क्या करना, बैलेंसिंग करनी है, 3 कॉलम है। आप सबसे पहले किसकी बैलेंसिंग कर दो, इंटरेस्ट कॉलम की। इंटरेस्ट क्या है जी आपकी इनकम है, एंड वी नो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पर आता है, जब जब मिला बाय बैंक हमने क्रेडिट साइड पर ट्रांजेक्शन करी है, इसकी पोस्टिंग करी है। आप इंटरेस्ट के कॉलम जहां जहां क्रेडिट में लिखा है वो आपका फायदा था, इनकम थी, उसको ऐड करो, और डेबिट साइड पर इंटरेस्ट कॉलम जो जो लिखा है वो माइनस कर दो। जो नेट बैलेंसिंग फिगर आएगी ये आपका P&L में जाता है इंटरेस्ट की, इस इन्वेस्टमेंट से ड्यूरिंग दर मुझे नेट इंटरेस्ट कितने रुपए का मिला, तो 31 मार्च को टू P&L हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया 9233। बात बची बाकी 2 कॉलम की, तो नॉमिनल वैल्यू तो आसान है, हमने अभी निकाला ही था कैरी डाउन में कि 95,000 का बैलेंस बचा है, और ये वाली फिगर को आप क्या करो, सिंपली डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में से टोटल करते हो, माइनस कर दो क्रेडिट साइड का अमाउंट कॉलम, तो ये आ गया 93,413। और ये वैल्यू कौन सी है, इट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक नॉर्मल क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन में उसने आपको क्या बताया था, याद रखना है जब क्वेश्चन पढ़ा था, ये देखो उसने आपको एक चीज बोली थी, मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर ऑन 31 मार्च इज 99। मतलब क्वेश्चन चाहते हैं कि आप कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस करो, तो मार्केट प्राइस कितने कहते हैं जी 99 रुपये एक डिबेंचर का। आपके पास कितने डिबेंचर हैं, आपको कहोगे सर 95,000 डिबेंचर है, अरे भाई ये 950 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो 950 डिबेंचर हैं 95,000 रुपए की फेस वैल्यू के। आपके पास कॉस्ट कितनी है 93,413 और मार्केट प्राइस है 99 के हिसाब से, आइए चेक करें। तो कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, कॉस्ट कितनी है 93,413, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है जी, बच्चा कहता बीएफ लिखा बॉयफ्रेंड है, अरे बैलेंसिंग फिगर है बबुआ। और मार्केट प्राइस कितना है 950 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 99 का, तो 94,050 हो गया। तो विच एवर इज लेस, लेस क्या है आपका कॉस्ट ही तो लेस है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस इज दिस। जब जब कॉस्ट लेस होगी कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, और ये तो हमारी बाय डिफॉल्ट यहां पर आ ही रही थी। अगर बाई चांस मार्केट प्राइस लेस हो जाता तो आप यहां पर मार्केट प्राइस लिखते, और उस केस में जो डिफरेंस आ रहा होता आप यहां पर बैलेंसिंग फिगर डाल देते कि भाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमें जो है हो गया है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी
नाइस क्वेश्चन हैविंग लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स। ठीक है जी, ये था हमारा पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न तो भाई क्या कहने, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया। आइए जी, लेट अस रीड इट। Question says on 1st May 2012, Sumedha purchased 5,013.5% convertible debenture in X Limited, face value 100 each at 105 X interest। बाप रे कितनी बड़ी लाइन है, कितना कुछ बोल दिया। कहता है जी 1 मई को सुमेधा ने परचेज की, यानी कि इससे पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो भाई क्वेश्चन है तो बताएगा, अपने को सपना थोड़ी आएगा रे। तो सुमेधा ने परचेज किए 5,000 डिबेंचर। डिबेंचर कौन से, इंटरेस्ट रेट है 13.5%। इन्वेस्टर है आप सुमेधा, इन्वेस्टी है जहां पर की एक्स लिमिटेड। फेस वैल्यू 100 रुपए की, और कहते जब हमने खरीदे ना तो किस रेट पर खरीदे, 105 एक्स इंटरेस्ट पर खरीदे, मतलब इस 105 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन फर्दर सेज पुत्र, इंटरेस्ट इज पेएबल ईच ईयर ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। और जो अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, मतलब सुमेधा जो अकाउंट्स बनाती है आपने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, कुछ इस तरीके से अपने अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं। फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शन्स वर एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग 2012। 2012 में कहते जी कुछ और ट्रांजेक्शन भी हैं। एक तो इनकी परचेज की ट्रांजेक्शन होगी 1 मई को, उसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन का डाटा, उसके अलावा अगस्त 1 को पुत्र क्वेश्चन के अंदर उसने और परचेज की जी 2.5 लाख डिबेंचर, सॉरी रुपये 2.5 लाख डिबेंचर, रुपये 2.5 लाख। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100, यानी कि कितने डिबेंचर हो गए, 2500 डिबेंचर एट 107 कम इंटरेस्ट। फिर 1 अक्टूबर को सेल कर दिए 2 लाख रुपए के डिबेंचर 103 पर। और जो क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन पॉइंट है जिसके कारण ये क्वेश्चन करवा रहा हूं वो ये है, 31 दिसंबर को क्या हुआ, कहता जी रिसिप्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड ऑन कन्वर्जन ऑफ 20% डिबेंचर। हाँ सर ये क्या कह रहा है, कोई बात नहीं पुत्र, डरते क्यों हो, डरने की क्या है बात, जब टीआरजी है तुम्हारे साथ, क्या बात है। 13.5% कौन से डिबेंचर थे भैया, कौन से, कन्वर्टिबल। तो कन्वर्टिबल लिखा तो है कि मतलब तुम्हें कन्वर्टो के शेयर मिल जाएंगे, और यहां पर एक्चुअल में 31 दिसंबर को शेयर मिल गए। ठीक है ना, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जब यहां पर आएंगे मैं वापस से इसके बारे में आपको बताऊंगा कि सेबी क्या बोलता है और किस तरह से अकाउंटिंग इसका करना है। ठीक है, बाकी मार्केट प्राइस ये लास्ट में हमें चाहिए होगा, अभी नहीं पढ़ना इसको। कहता जी जो सुमेधा जी हैं दे हेल्ड द डिबेंचर्स एज करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट है, परचेज सेल करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुमेधा ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस। क्या बात है, पिछला क्वेश्चन फीफो से हुआ, ये एवरेज कॉस्ट से करेंगे। यहां लिखे सिर्फ डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम अपने लर्निंग पर्पस के लिए इक्विटी शेयर्स का अकाउंट ही बनाएंगे, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब हम डिबेंचर तो बनाएंगे और डिबेंचर की बजाय यहां पर जब इक्विटी मिल गई तो उसके बाद क्या होगा, एक ही अकाउंट में नहीं दिखा सकते इक्विटी, क्योंकि एफआईबीएस जो फिक्स इनकम बेरिंग सिक्योरिटी होती है बेटा, और जो वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी होती है, उनका ट्रांजैक्शन जो होता है उसके हिसाब से अकाउंट बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो हम इक्विटी शेयर के लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। आइए जी, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, उम्मीद करता हूं देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये लीजिए पुत्र, बुक्स ऑफ सुमेधा, मैं थोड़ा इनलार्ज करके दिखा दूं, बच्चे कहेंगे सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लिखा तो है नहीं सुमेधा, ये देखो सुमेधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तारीख है 1 मई से लेकर 31/12, क्योंकि 1 मई को ही परचेज किया और कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था। और ये अकाउंट किस चीज के लिए है, ये अकाउंट है इसके लिए, स्क्रिप कौन सी है, 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर इन पुत्र एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा जी सबसे पहले तो आपने क्या किया जी, यू परचेज्ड, आपने 1 मई को परचेज किए 5,000 डिबेंचर। 5,000 डिबेंचर का मतलब हो गया 100 रुपए का एक, तो 5 लाख रुपए हो गए। क्वेश्चन ने आपको क्या कहा, इंटरेस्ट कब कब मिलता है, 31 मार्च एंड 30 सितंबर। पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 मार्च को। अब डेट कौन सी है, 1 मई को आप खरीद रहे हैं, तो बीच का जो मंथ है अप्रैल, उसका इंटरेस्ट किस पार्टी का बनता है, जिससे आप खरीद रहे हो, तो यू विल हैव टू पे हिम द इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 1 आ गया जी। 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.5%। 1 मंथ के लिए पुत्र किया कितने रुपए, 5,625 का इंटरेस्ट यू विल हैव टू पे। तो आपका ऐथे लिख दिता। और फिर बात आई कि आपका कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन ने कहा था आपने 5,000 डिबेंचर खरीदे 105 के एक्स इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, सीधा सीधा ट्रांजैक्शन प्राइस आ गया आपका, सीधा सीधा ट्रांजैक्शन प्राइस आ गया। और क्वेश्चन में ब्रोकरेज का पॉइंट नहीं है, अगर होता तो हम ऐड कर देते, लेकिन जब है ही नहीं तो यही वैल्यू आपकी क्या बन गई जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला,
वापस चलते हैं, प्रश्न में पढ़ाते हैं फटाफट से, क्या दिक्कत है, ये रहा, बहुत दूर थोड़ी है। उसने क्या बोला आपको, कहता जी हमने ना अगस्त 1 को फिर से परचेज कर लिए पुत्र, 1 अगस्त को परचेज्ड ₹2.5 लाख डिबेंचर, यानी कि 2500 डिबेंचर 107 रुपए के कम इंटरेस्ट। बेहतरीन बेहतरीन जी, क्या बात है, ये लीजिए 1 अगस्त को आपने फिर से टू बैंक परचेज किया 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर। इस बार आप फिर से क्या दोगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट लास्ट टाइम कब मिला था, 31 मार्च को। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब है 1 अगस्त, तो 4 महीने का इंटरेस्ट यू हैव टू पे टू द बायर, सेलर, सेलर को पे करना है, बायर तो आप हो गए। 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर परचेज किए, 13.5% का इंटरेस्ट है 4 मंथ्स के लिए। कैसे, 31 मार्च से लेकर पुत्र यू हैव टू पे टिल 1 अगस्त, 4 महीने का इंटरेस्ट आ गया जी 11,000 पुत्र 250। और इस बार आपने जो प्राइस दिया ना ट्रांजेक्शन का 107, क्वेश्चन है बोला वो कम इंटरेस्ट है, तो उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस करना है, लीजिए। सो प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन 2500 डिबेंचर खरीदे, एक डिबेंचर 107 का 2,67,500 हो गया, और इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि तुम कौन हो, तुम कम इंटरेस्ट हो, तो माइनस किया, वैल्यू आ गई 2,56,250। तो इतने रुपए आपका जाएगा। अगर बाय चांस क्वेश्चन में होता कि हाँ भाई ब्रोकरेज है, तो आप ब्रोकरेज भी ऐड कर देते, और ब्रोकरेज किसके ऊपर ऐड होती, इसके ऊपर होती 267,500 के ऊपर, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है। एनी हाउ 2,56,250 आ गया। 1 अगस्त के बाद ट्रांजेक्शन की जो तारीख थी पुत्र, वो थी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को सेल है, लेकिन हमें अभी नहीं देखना, क्योंकि बीच में आ गई कौन, इंटरेस्ट की डेट 30 सितंबर, तो पहले हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो 30 सितंबर को आप कहेंगे पुत्र बाय बैंक इंटरेस्ट, लेकिन कितने डिबेंचर पर मिलेगा, जितने आपके पास हैं, तो कितने हैं आपके पास, आपने 1 मई को खरीदे ₹5 लाख और 1 अगस्त को खरीदे 2,50,000, टोटल 7,50,000 के हैं, और अब तक सेल किया कुछ नहीं, तो पूरे 7,50,000 रुपए के ऊपर पुत्र, पूरे 7,50,000 के ऊपर 13.5% मिलेगा, कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू दिस डेट ऑफ इंटरेस्ट 50,625 रुपए का जी। तो 50,625 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिल गया है अपने डिबेंचर के ऊपर। बहुत ही बढ़िया रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा भैया 1 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन है, कैसन, ऐसन, कहते जी सेल किया है ₹2 लाख डिबेंचर एट 103। बच्चे कहते सर एक्स नहीं लिखा, कम नहीं लिखा, क्या माने, ओ यार की फर्क पैंदा है, की फर्क पैंदा है। 1 अक्टूबर को है, आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, अभी अभी जस्ट अभी 30 सितंबर, नेक्स्ट डे आप सेल कर रहे हो, तो कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट लिखने का कोई पर्पस ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट इन दिस ट्रांजेक्शन, कोई इंटरेस्ट एक्रू ही नहीं हुआ है अभी तक। तो सीधी सीधी बात है, ₹2 लाख के डिबेंचर 103, ₹2 लाख का मतलब 2000 डिबेंचर ऑफ 100, 103 पर आपने सेल किए, तो 2,06,000 रुपए का आपका सेल प्राइस हो गया, और इस ट्रांजेक्शन में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, ये लीजिए 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को आपने कहा बाय बैंक सेल 2 लाख रुपए की वैल्यू है, और 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू, और 2,06,000 आ गया आपका, आपका सेल वैल्यू। ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 6 में दिखा भी देता हूं। तो आपने 2000 डिबेंचर 103 के बेच दिए, 2,06,000 आ गया। तो ऐसे कर लो, या फिर ₹2 लाख के बेचे 103 पर, अगर ऐसा करना चाहो तो 103% कर लो, तब भी सेम आंसर आता है। बच्चों की चॉइस है, किसी बच्चे को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, दोनों का मतलब ही सेम है। ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, इच्छा अनुसार कर सकते हैं। यहां तक तो ओके हो गया। मैंने सिखाया था वेन एवर देयर इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एज वेल। अब हमें प्रॉफिट लॉस निकालने, लेकिन प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए यू नीड द टू थिंग्स, वन इज द सेल वैल्यू जो कि हमारे पास है, ये रही सेल वैल्यू, तो 2,06,000, एंड द अदर थिंग इज रिक्वायर्ड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला, एवरेज मेथड। अगर हमें क्वेश्चन यहां पर भी पिछले प्रश्न की तरह बोल देता कि भाई आप ना वो कर लो फीफो मेथड, तो हम क्या करते, हम कहते अच्छा इस 5 लाख में से आपने ये वाला 2 लाख जो है बेच दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ने कहा भैया एवरेज मेथड, यानी कि आपके पास कुल मिलाकर 7,50,000 रुपए के डिबेंचर थे, उसमें से आपने 2 लाख के बेचे हैं, तो आपको एवरेज करना पड़ेगा। आप कहोगे अगर पूरे 7,50,000 की कॉस्ट इतनी है, तो आपकी प्रपोर्शन 2 लाख की कितनी होगी, ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा, वर्किंग नोट नंबर 7 फॉर द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। सेल वैल्यू की दिक्कत नहीं है, सेल वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, दिस इज 2,06,000। बात हो रही है जी कॉस्ट की। तो आपने क्या किया, प्रोपोर्शनेट करना है कि हमारी जो कॉस्ट है टोटल 525 जो आपने परचेज किए थे 1 मई को, और 256 250 जो आपने 1 अगस्त को परचेज किए, डिवाइड बाय दोनों का फेस वैल्यू, तो ये आपकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई बाय जितने की फेस वैल्यू आपने सेल किया।
तो दिस गिव्स यू 2,08,333 और सेल हुआ 2,06,000 का, कम में सेल हुआ, मींस देयर इज अ लॉस। सो यू हैव इनकर्ड अ लॉस ऑन सेल ऑफ 2,333। तो आप इसकी एंट्री कर दोगे 1 अक्टूबर, सेम डे, जिस डेट पे सेल बुक करते हो उसी डेट पे आपने लॉस या प्रॉफिट बुक करना है। तो बाय P&L लॉस ऑन सेल पुत्र 2,333 रुपए का आपने लॉस भी बुक कर लिया। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह चला है। अब आपका सुनने का समय आ रहा है, ये लीजिए। अब हम आ गए जी 31 दिसंबर पर। तो इस दिन क्या हो रहा है? जब प्रश्न स्टार्ट किया तो वहां पर बताया गया कि भाई ये ना कन्वर्टिबल डिवेंचर है, और अब उसने एक्चुअल में 31 को बता दिया कि हाँ ये ना कन्वर्ट हो गए। कितने कन्वर्ट हुए? उसने बोला आपको क्या मिला, रिसिप्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, और एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है। इतने शेयर मिले, फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है। लेकिन सवाल उठता है कि मेरे कितने डिबेंचर के बदले मिले? मेरे पास तो काफी सारे डिबेंचर है ना। आपने यहां खरीदे थे 5,000 डिबेंचर, यहां खरीदे 2,500, टोटल 7,500 डिबेंचर, 2,000 बेच दिए थे तो 5,500 डिबेंचर पड़े हैं। तो ये जो शेयर मिले कितने डिबेंचर के बदले मिले? कहता ऑन द कन्वर्जन ऑफ 20% डिबेंचर हेल्ड, आपके पास कितने डिबेंचर पड़े हैं? 5,500। कहता उसमें से ना 20% यानी कि 1,100 डिबेंचर कन्वर्ट हो गए आपके, और इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 1,100 इंटू 100, 1,10,000। तो 1,10,000 रुपए की जो फेस वैल्यू है, इसके बदले आपको 10,000 इक्विटी शेयर मिले हैं। अब सेबी का लॉ ये कहता है कि आपने अगर कुछ डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया है तो आपको उनका इंटरेस्ट इसी दिन सेटल करना होगा। नॉर्मली देखा जाए तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट डेट क्या है? 31 मार्च और 30 सितंबर, यानी कि इंटरेस्ट या तो 30 सितंबर को मिलेगा या 31 मार्च को मिलेगा। लेकिन जब आप 31 दिसंबर को कुछ डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हो, आज के बाद तो ये डिबेंचर रहेंगे नहीं, तो ये कहते हैं यार जब हम डिबेंचर रहेंगे नहीं, हम अगली डेट तक की वेट क्यों करें, हमें हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो देकर अभी सेटल करो ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर ना भी लिखा होता तो भी हमें करना होता है। देखिए यहां पर लिखा है, इट ऑल्सो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कन्वर्टेड इन कैश एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। कहता है कि भाई जब कन्वर्ट हुए ना तो इन डिबेंचर, किन डिबेंचर, इतने इतने रुपए की जो डिबेंचर कन्वर्ट हुए, इनकी फेस वैल्यू का इंटरेस्ट हमें तभी मिल गया। अगर क्वेश्चन ना भी कहता तब भी हमें ये करना होता। समझ में आई? सुनते रहना, अभी खत्म नहीं हुई बात। अब क्वेश्चन ने कहा था सिर्फ डिबेंचर अकाउंट बनाओ, लेकिन एग्जाम में तो इक्विटी भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको साथ में बोला कि हम इक्विटी का अकाउंट भी बनाएंगे। सबसे पहली बात ये राइज हुई कि यार अपनी एंट्री क्या होगी। आपने इन्वेस्टमेंट करी थी डिबेंचर में, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट। लेकिन अब मेरा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर खत्म हो रहा है, कन्वर्ट हो गया, तो टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट, और इसकी वजह क्या मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, मेरा एसेट बन रहा है कि मेरी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जो डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट जो कम हो रही है तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। तो आप जब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट की एंट्री करेंगे, सवाल उठा किससे करेंगे? फेस वैल्यू से थोड़ी होगी एंट्री, एंट्री कभी फेस वैल्यू से नहीं होती। तो यू विल हैव टू फाइंड आउट कि आपने जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन आपके पास जो डिबेंचर है कितने, 5,500, इनकी कॉस्ट कितनी थी। तो आपने इसमें से जो 20% डिबेंचर कन्वर्ट कर दिए, प्रोपोर्शनेट आप 20% कॉस्ट लगाओगे, और उतने रुपए से बेटा इसकी जो है एंट्री की जाएगी। ठीक है, आइए समझाता हूं। यहां पे सारी चीज की हुई है, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट चल रहा था हमारा, सारी चीजें हम करते आ रहे हैं। मैंने आपको एंट्री क्या बताई? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में क्या आ गया? बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। पहले तो लेजर पोस्टिंग समझ लो। आपने एंट्री करी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में क्या आ गया? बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर वाले में क्या आएगा? ये देख लो जी, इक्विटी का अकाउंट है, सुमेधा की बुक से इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ईयर एंडिंग है, और स्क्रिप्ट क्या है? इक्विटी शेयर। तो ये कहेंगे एंट्री क्या थी? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। तो ये कह रहे हैं 31 दिसंबर को टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। ठीक है, सिर्फ पहले लेजर पोस्टिंग का फ्लो समझ लो, वैल्यूज पर चलते हैं। तो आपने कितने डिबेंचर कन्वर्ट कर दिए जी? ये लीजिए, आपने कितने कन्वर्ट कर दिए? 1,10,000। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया अभी। ठीक है, फिर भी यहां से देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 8, ये लीजिए। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर हेल्ड ऑन 31 दिसंबर। जिस दिन कन्वर्जन हो रही है उस दिन आपके पास कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर है? ब्रॉड डाउन थे 5 लाख, फिर 2.5 लाख के खरीदे, सॉरी ब्रॉड डाउन ये आपने 1 मई को खरीदे, फिर 1 अगस्त को खरीदे, फिर आपने सेल कर दिए थे। तो नेट रह गए 5,50,000 के। इसमें से कितने कन्वर्ट हो गए? उसने कहा 20%, तो 5,50,000 का 20% हो गया जी 1,10,000। यही वो वैल्यू है जो मैंने आपको कहा कि यहां पर आ गई कि इतनी फेस वैल्यू के डिबेंचर तो गए। और इनकी कॉस्ट कितनी है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमाउंट में आएगा इनकी कॉस्ट। और कॉस्ट के लिए कौन सा मेथड लगता है? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कन्वर्टेड कैसे निकालोगे? बड़ा ही आसान है। आपने डेबिट में किया हुआ था 5,25,000 जो आपने 1 मई को खरीदे,
फिर 1 अगस्त को खरीदे, अमाउंट कॉलम में डेबिट साइड पर ये दोनों चीजें लिखी थी प्लस कर ली, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले सेल भी किया है 1 अक्टूबर को। तो आपने 1 अक्टूबर को जो सेल किया, बड़ा ही सिंपल सा है, सीधा बताऊं कि आप क्या करो, डेबिट साइड पर अमाउंट कॉलम में जो जो लिखा है ऐड कर लो, और क्रेडिट साइड पर अमाउंट कॉलम में जो जो लिखा है माइनस कर दो, तो नेट कॉस्ट आ जाएगी कि कितनी है जो डिबेंचर आपके पास बचे हुए हैं। तो 5,50,000 रुपए की जो फेस वैल्यू की डिबेंचर है, इनकी कॉस्ट कितनी है इस दिन आपकी, वो हम देख रहे हैं। तो इनकी जो कॉस्ट बनती है प्रोपोर्शनेट, वो है जी 1,14,583। तो नेट अमाउंट आ गया ऊपर, डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू कितनी है जी 5,50,000, जिसमें से हमारी कितनी कन्वर्ट हुई है 1,10,000, तो प्रोपोर्शनेट आ गया 1,14,583। तो इतने रुपए की कॉस्ट इन डिबेंचर्स की बन रही थी, जिसके बदले आपको इक्विटी शेयर मिले हैं। यही वैल्यू आप यहां पर जाकर लिखेंगे 1,14,583, और यही वैल्यू आपकी इक्विटी अकाउंट में आएगी। ये देखिए, जब आप इक्विटी का अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पर ऐसे नहीं लिखा जाता फेस वैल्यू इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड या अमाउंट, सिंपल यहां पर, क्योंकि डिविडेंड की तो कोई बात भी नहीं है, तो हमने सिंपल दो कॉलम बने, नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन ने खुद बता दिया आपको कितने मिल रहे हैं 10,000, और अमाउंट कितना है जो आपने पुत्र कॉस्ट अभी अभी कंप्यूट करी है 1,14,583। साथ में हमने क्या कहा था कि जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं उनका इंटरेस्ट देके अभी के अभी सेटल कर देना। कितने रुपए के डिबेंचर कन्वर्ट हुए, 1,10,000 के, 13.5% का रेट है, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है। क्यों, लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को और कन्वर्जन हो रही है 31 दिसंबर को, तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 3713 का, जो कि हमने यहां पर लिख डाला। तो बाय बैंक इंटरेस्ट इन कन्वर्टिबल डिबेंचर के ऊपर हमें मिल गया, कन्वर्टेड डिबेंचर के ऊपर का इंटरेस्ट भी अपने को भी मिल गया। यहां आकर ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है जी, क्लोजिंग करनी है। क्वेश्चन ने कहा था कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर, बाय बैलेंस कैरिड, और आपने निकाला आपके पास 4,40,000 की फेस वैल्यू बची है। बड़ा आसान है समझना, 5,50,000 की बची थी, 1,10,000 की कन्वर्ट कर दी तो 4,40,000 की अपने पास रह गई। अब इंटरेस्ट कब मिलेगा, 31 मार्च को, लेकिन 31 दिसंबर को अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो डिबेंचर हैं इनका इंटरेस्ट तो मेरा बनता है, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट तो मेरा बनता है, लेकिन मिला नहीं है अभी। तो थोड़ी यार, मिलने पर थोड़ी होता है, ये तो क्लास 11th में सिखाया जाता है, एक्रूअल बेसिस फॉलो करना, रिसिप्ट बेसिस या पेड बेसिस फॉलो मत करना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है, इंटरेस्ट का अगर आपका इनकम है इट इज टू बी बुक्ड ऑन द टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। तो टाइम प्रोपोर्शन के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का मेरा एक्रू हो चुका है, तो उसे मैं बुक कर सकता हूं 14,850। कैसे है ये देखिए जी, 4,40,000, 13.5% और 3 मंथ्स। कैसे, 30 सितंबर से लेकर 31/12 का मेरा क्या हो चुका है जी, एक्रू हो चुका है। तो ये आ रहा है 14,850 का, ये हमने इंटरेस्ट पुत्र यहां पर लिख डाला। उसके बाद बात है जी वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा ही आसान है, या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, नहीं तो आप सेम वे में आप कह सकते हो कि जी मैंने अभी अभी एवरेज कॉस्ट मेथड लगाकर 5,50,000 में से 1,10,000 कॉस्ट निकाली थी, सेम वे में आप इसमें से बाकी की कॉस्ट भी निकाल सकते हो 4,40,000 की, तो आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो। तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर यहां पर आती है वो नॉर्मली होती है जी कॉस्ट, और इस क्वेश्चन में उसने वापस से आपको मार्केट प्राइस से कंपेयर करने के लिए डाटा दिया। ये देखिए, इसने बोला मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर जो है 106 रुपए है, और इक्विटी का मार्केट प्राइस है 15 रुपए। इक्विटी वाली चीज इक्विटी के अकाउंट में देखेंगे, पहले डिबेंचर वाली देख लेते हैं। 106 रुपए का मार्केट प्राइस है, आपके डिबेंचर कितने बचे हुए हैं 4,40,000 के, यानी कि 4,400 डिबेंचर हैं जी आपके। कॉस्ट कितनी आ रही है, बैलेंसिंग फिगर और मार्केट प्राइस की बात करूं, 4,40,000 रुपए के डिबेंचर है और 106 रुपए का एक चल रहा है, तो 466 400 दोनों में से लोअर वैल्यू क्या है, कॉस्ट ही लोअर है, तो कॉस्ट तो पहले लिखी ही थी एज इट इज, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, ये वाला डन हो गया। साथ में याद रखना जो इंटरेस्ट का कॉलम है उसे आपने टैली करना है, बैलेंस करना है, और बैलेंसिंग फिगर जो डेबिट साइड पर आएगी वो आपका करंट ईयर के पीएनएल में जाएगा, तो आपने डाल दिया जी टू पीएनएल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम में, और बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। बची बात इक्विटी शेयर वाले अकाउंट की, इक्विटी में तो और कोई ट्रांजैक्शन होगी नहीं, आपने कन्वर्ट करके ला, यहाँ डेबिट में आ गया, और आप कह दोगे जी हमारा कैरिड डाउन है, 10 के 10,000 शेयर आपके पास पड़े हैं, लेकिन वैल्यू कैसे लिखनी है इसके लिए रुकना है, तो पहले कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपेयर करना है। कॉस्ट तो हमें दिख रही है कितनी है 1,14,583, मार्केट प्राइस के लिए क्वेश्चन ने कहा कि मार्केट प्राइस से पुत्र एक शेयर था 15 रुपए, तो 10,000 इंटू 15 किया, 1,50,000। लोअर वैल्यू क्या है, कॉस्ट ही लोअर है, तो कॉस्ट ही आपकी पुत्र यहां पर आ गई है। ऐसे में अगर मार्केट प्राइस लोअर होता, मान लो 1,10,000 का मार्केट प्राइस होता, तो यहाँ 1,10,000 आता, और बैलेंसिंग फिगर जो आती 4,583 की हम लिख देते लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इस तरह से उसे लिख देते। ठीक है जी।
So very wonderfully done both the questions, very wonderfully done both the question. And now the multiple choice to test your knowledge. Just a second. बताइए जी, जितने बच्चे हमारे साथ बैठे हैं जरा बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए। रीड करें। कहते जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिनाउंस्ड राइट शेयर। जब राइट शेयर कंपनी आपको ऑफर करती है तो आपके पास दो ऑप्शन होती है, या तो एक्सेप्ट कर लो या रिनाउंस कर दो। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि कुछ एक्सेप्ट कर लो कुछ रिनाउंस कर दो। तो कहता आपने ना कुछ राइट शेयर को रिनाउंस कर दिया, आपने आगे किसी और को सेल कर दिया वो राइट कि हाँ भाई तू जाके कंपनी से ही शेयर ले ले। उस प्रोसेस में आपको 2 रुपए पर शेयर का फायदा हो गया मान लीजिए। तो कहता है यार जो उसका प्रॉफिट है कहां जाता है, जरा बताना। कहता क्या डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, डेबिट ऑफ पी एंड एल या क्रेडिट ऑफ पी एंड एल। भाई पहले तो डेबिट डेबिट वालों को काटा मार दो, जब भी प्रॉफिट होता है वो डेबिट नहीं होता है क्रेडिट। अब सवाल उठ गया किस में जाएगा, क्रेडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट ऑफ पी एंड एल। तो एएस नंबर 13 जो है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, उसका पैरा नंबर 13 है जो कि बड़े ही क्लियरली बोलता है कि भैया जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट शेयर ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल में आपका जाएगा। तो पैरा 13 ऑफ एएस 13 के हिसाब से डी इज द राइट आंसर। बहुत बच्चों ने दिया, उज्जवल, अक्षत, अनीशा, क्रिश, सबने दिया। उज्जवल ने 3 बार डी लिखा, कहीं रह ना जाए सर को दिखा दूं, देख लिया मैंने पुत्र कोई दिक्कत नहीं हैगी। और कृष्ण ने एक मैसेज भी लिखा, क्रिस्टल क्लियर सर, रियली एबल टू गेन सुपर कॉन्फिडेंस। थैंक यू जी, थैंक यू। विकास ने एक मैसेज लिखा है, बिल्कुल जी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, यही हमारा पर्पस है। और बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका उत्तर देंगे जी। कहता जी एफ आई बी एस डज नॉट इंक्लूड, बताइए चारों में से कौन सी ऐसी चीजें जो एफ आई बी एस इंक्लूड नहीं करते। एफ आई बी एस का फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। मतलब इनमें जो सिक्योरिटीज होती है एफआईबीएस उनके ऊपर आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। तो कहता बताओ इनमें से कौन सी एफआईबीएस नहीं है। डिबेंचर बिल्कुल एफआईबीएस है, बॉन्ड एफआईबीएस, इसके ऊपर फिक्स रिटर्न आती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रखती है। बचा कौन, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर जो है वो वीआईबीएस होता है, इसके ऊपर जो इनकम आती है इन्वेस्टर को डिविडेंड की फॉर्म में होती है। और इक्विटी का डिविडेंड कभी भी पुत्र फिक्स नहीं रहता जी, बिल्कुल। काफी बच्चों ने उत्तर दे दिया, कृष्ण ने, अनीशा ने, दिनेश ने, एक नए कंटेस्टेंट जुड़े हमारे साथ दिनेश, इन्होंने पिछले का उत्तर नहीं दिया था। अक्षत और उज्जवल सब ने उत्तर सही दिया, सी। तो यही है राइट चॉइस बेबी। एक और बच्चे आए हैं, देवडिगा धनराज, हाँ बेटा मैंने देख लिया, सी सी, बच्चा 2 बार लिख रहा है सी 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 सी। हाँ जी, मजा आ गया आज का सेशन करके भी। हमारा आज अकाउंट्स का भी शुभारंभ हो गया, डे 1 था आज हमारा। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट से संबंधित कई सारी चीजें हमने करी हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो फिर से किसका होगा, अभी तक हम तीनों का एक एक सेशन कर चुके। एफएमएसएम का डे 1 हो चुका, कॉस्टिंग का डे 1 हो चुका और एडवांस अकाउंट का डे 1 हो चुका। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम डे 2 की बात करेंगे एफएमएसएम के। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप बच्चों को बढ़िया लगा होगा। एंड अगर किसी ने लाइक करना रह गया तब पुत्र लाइक कर देना। कहता एक सॉन्ग गा दो, दिल का दरिया बह ही गया, तू मिल गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।